7:9/13%. 1/14, 7:1/7%. 1/15, 6:2/3%. 1/16, 6:1/4%. 1/18, 5:5/9%. 1/25%. 1/24, 4:1/6%. 1/25, 4%. 1/28, 3, 4/7%. 1/30, 3:1/3%. 1/40, 2.5%. 3/8, 37, 1/2%. 5/7, 71, 3/7%. 4/7, 57, 1/7%. 2/3, 66, 2/3%. 3/40, 7.5%. 4/9, 44, 4/9%. ये बेसिक फ्रैक्शन था जो पिछले क्लास में हम लोग लिखे थे। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होगा आज। जो नहीं लिखा है इस फ्रैक्शंस को लिख लो। और थोड़ा बड़ा कर दो। यहाँ 71, 3/7 है। बहुत सारा फ्रैक्शंस नहीं लिखा है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नहीं लिखा है बीच में। देखो इस चैप्टर में परसेंटेज के साथ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग
दिया हुआ हो सकता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, कुछ भी हो सकता है। इंक्रीजिंग या एडिंग मीन्स होगा प्लस, डिक्रीजिंग को करना है माइनस, निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। जैसे क्वेश्चंस में दे दिया 20% इंक्रीज करना है, इंक्रीज, तो इसका बेसिक मतलब हुआ कि कोई भी वैल्यू पहले से 100 था उसको 20% इंक्रीज कर देना है। मीन्स 20% का मतलब तो वही हुआ ना, 100 पे 20 पर इंक्रीज करना। तो 100 रुपया पहले से था, 20 रुपया इंक्रीज कर देंगे तो 120 रुपीज हो जाएंगे। दोनों के बीच का रेशियो कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5:6 हो जाएगा। ऐसे भी आप देखें तो 20% 1/5 है, 20% 1/5 है। इंक्रीजिंग का साइन रहेगा तो अपर पार्ट पर आप प्लस लगाओगे और डिक्रीजिंग का साइन रहेगा तो माइनस लगाओगे। इसका मतलब पहले से 5 था, 1 इंक्रीज करने के बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरा, अगर क्वेश्चन जो रिजल्ट होगा ना, यहाँ वाले जो वैल्यू होगा वो रिजल्ट होगा, और रिजल्ट ऊपर होता है, नीचे इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नीचे वाली फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो नोमिनेटर पार्ट होगा वो रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, एडिंग हो सकता है, सब्ट्रैक्टिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि फ्रैक्शंस को लिखना है। परसेंटेज वैल्यू कुछ भी दे, फ्रैक्शंस आप लिखो इसमें से, और फ्रैक्शंस लिखने के बाद फिर उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। आज इन्हीं पर बेस्ट, पिछले क्लास में तो हमने इसका बेसिक क्लास लिया था, आज इन्हीं पर बेस्ट टाइप नंबर 1 लिखते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लिखो टाइप नंबर 1। लिखाओ। 57 1/7 रहा होगा, 4/7। लिखो। छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। If 20% of a number is added with itself, if 20% of a number is added with itself, if 20% of a number is added with itself, if 20% of a number is added with itself, then result becomes, if 20% of a number is added with itself, then result becomes 240, 240. Then result becomes 240. Find the numbers. Find the number. Find the number. इस छोटे से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, जैसे आपको आता है वैसे पहले सॉल्व करो आप, फिर मैं बताऊंगा बनाना कैसे है पेपर में। 200 हिंदी में लिखो। हाँ, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो 240 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो 240 प्राप्त होता है। तो 240 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या था? तो संख्या क्या था?
कैसे बनाइए? ऐसे? देखो, देखना पक्षी है क्या वहाँ पे, उसको भगाइए। देखो, क्वेश्चंस बोला कि किसी भी नंबर में उसी नंबर का 20% ऐड की गई है। तो ऐसे आप लिखो 20% ऐड किया गया, ऐड 20% की फ्रैक्शंस पहले लिखेंगे। 20% 1/5 होता है, लिखो। और मैंने कहा था ना कि एडिंग रहेगा तो अपर पार्ट पे प्लस लगाना है, सब्ट्रैक्टिंग रहेगा तो माइनस लगाना है। इसका मतलब पहले से 5 था, 1 ऐड कर दिया गया। पहले से 5 था, आपने 1 ऐड किया तो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऐड करने के बाद 240 हो गया। इसका मतलब 6 यूनिट की वैल्यू मालूम है कितना? 240। ऐड करने के बाद, आफ्टर एडिंग तो 6 ही है ना, तो आफ्टर एडिंग क्वेश्चन में गिवन है 240। अब 6 के टेबल से कितना बार में आएगा ये? 40 बार में, कट जाएगा 40 बार में। अब जितनी बार में ये कैंसिल होगा उतना ही से इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करो, 40 बार में कैंसिल हुआ तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 200। इसका मतलब नंबर ओरिजिनली कितना था? 200 था। ठीक है। इसको चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। नंबर ओरिजिनली 200 था, क्वेश्चन कर रहा था इसका 20% ऐड किया गया, तो 20% निकालो इसका। 200 का 20% कितना होगा? 40 होगा। 40 ऐड करके देख लो, 200 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 240। यही तो बोल रहा था कि ओरिजिनली नंबर कितना था, तो वो आंसर कितना होगा? 200। बनाना ऐसे ही है। आगे लिखो क्वेश्चन। पेन, पेन दे दो भावना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऐसा ही एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ 16 इज टू 2/3%, ऐसे इफ 16 इज टू 2/3%,
of a number is if 16 is to 2 by 3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 255. Then result becomes 255. Find the numbers. हमने 16 1/2/3% लिखाया है, उससे आप काम करो, लेकिन इस बार सब्ट्रैक्टेड है तो माइनस करेंगे। हिंदी में लिखो, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16/2/3% घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16/2/3% घटा दिया जाए तो 255 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या था? तो संख्या क्या था? 255 255 255 प्राप्त होता, तो संख्या क्या था? 300। सही है। बताऊं फिर से? देखो, इस बार कह रहा है कि नंबर में 16 2/3% सब्ट्रैक्ट की गई है। 16 2/3% सब्ट्रैक्ट की गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/6। लेकिन सब्ट्रैक्ट किया गया तो माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ओरिजिनली नंबर हमारा कितना था? ओरिजिनली हमारा नंबर 6 था, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। पहले से 6 था, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया? 5। 6 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद 255 हो गया, 255। अभी आप कैंसिल कर पा रहे हैं कितना बार में? 5 5 जा 25, 5 एकम 5, 51 टाइम। तो जितनी टाइम्स कैंसिल होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 51 × 6 = 306। ओरिजिनली ये नंबर रहा होगा 306। ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते हैं, लिखो। If 45 is added with the number, if 45 is added with the number, if 45 is added with the number, then result becomes 233 is to 1/3% of itself. Then result becomes 233 is to 1/3% of itself. 45 is added with the number, then the number becomes 233 is to 1/3%. Find the numbers. Find the number. हिंदी में लिखना है, यदि किसी संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या खुद का 233 1/3% हो जाता है। तो वह संख्या खुद का 233 1/3% हो जाता है। तो वह संख्या खुद का 233 1/3% हो जाता है। तो संख्या क्या था?
इस बार क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग किया है, जिसको समझ के आप बनाइए। देखो, 1 मीन्स आपको पता है 1 मीन्स 100% होता है। ऐसे ही 2 मीन्स 200% हो जाएगा। 3 मीन्स 300% हो जाएगा। 300% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 ही होगा। ऐसे ही 4 400% होगा और 5 500% होगा। तो मुझे तो इसका कोई लफड़ा ही नहीं है। 233:1/3% में है, तो 200 का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 200 को सीधा क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 200 को लिखा 2, और साथ में इसके साथ 33/1/3 भी है। 200 प्लस 33 को क्या लिखना था? 1/3। यानी ये नंबर फाइनली 2 + 1/3 ऐड करेंगे तो ये नंबर कितना था? 7/3 था। इसको ऐड करेंगे तो 7/3 आ जाएगा। ऐसे 3 दूना 6 और इस तरफ 1, 3 2 जा 6 और 1 6 और 1 7/3। ये नंबर था कितना? 7/3 था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पहले से नंबर 3 था, ऐड करने के बाद 7 हो गया। क्वेश्चन का लैंग्वेज तो यही कहता है ना कि पहले 45 ऐड कर दिया गया और ऐड करने के बाद वो नंबर बदल गया। तो ऐड करने के बाद ये नंबर कितना हो गया है? 7 हो गया। पहले से 3 था, ऐड करने के बाद 7 हो गया। तो आपने कितना ऐड किया? 4 ऐड किया। अरे 3 था, 7 हो गया, तो आपने कितना ऐड किया होगा? 4 ऐड किया होगा। तो उसी 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45। ठीक है, बनाऊं अब? 200 ऐसे ही आपको करना है। 233:1/3% जो वैल्यू दी गई है वो आफ्टर एडिंग है। आफ्टर एडिंग होने के बाद, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग देखें तो आया 7/3। इसको रेशियो में कैसे लिखोगे? पहले से 3 था, 3 था, पहले से 3 था, एडिंग कितना हुआ? तो 3 में 7 कर दिए तो एडिंग कितना हुआ होगा? 4 एडिंग हुआ। 3 था, आपने ऐड कितना किया है? ओरिजिनली ऐसा था और एडिंग ऐसा हुआ है, एडिंग 4 हुआ है। और इस 4 की वैल्यू ही क्वेश्चन में गिवन था। कितना था? 45। कट जाएगा कितना बार में? 11.25। 11.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 33.75 आंसर। आया समझ में? नहीं आया? इस बार हम लोगों को मतलब था एडिंग से कि ऐड कितना हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐड 45 हुआ, बट रेशियो क्या कह रहा है? रेशियो कह रहा है कि 3 था, 7 हो गया। इसका मतलब ऐड कितना हुआ? 4। तो 4 की वैल्यू मालूम था इस बार। उसके लैंग्वेज में दूसरा चीज था, उसके लैंग्वेज को पढ़िए आप। पहला दोनों क्वेश्चंस सेम था, बट तीसरा क्वेश्चंस को तो हमने लैंग्वेज ही बदल दिया था।
पहले दोनों क्वेश्चन में 20% ऐड हो रहा था, 20% परसेंट में ऐड हो रहा था, और इसमें कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हुआ है, ये फर्क है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा करते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसे है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, क्वेश्चन लिखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,89,000, 1,89,000. The population of a town is 1,89,000. 1,89,000 एक टाउन का पॉपुलेशन ऐसा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,89,000. 4/9 ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर मेल। 4/9 ऐसे लिखना, 4/9 of total population are male, 4/9 of total population are male and rest are female, and rest are female. 4/9 of total populations are male and rest are female. 4/9 of total population are male and rest are female. 50% of male population, उसके बाद लिखना 50% of male population, 50% of male population are married. 50% of male population are married. 50% of male population are married. Then what percent of the total population? What percent of the total population are married? Then what percent of the total populations are married? Then what percent of the people are married? Then what percent of the peoples are married? लोग are married. कह रहा है कि 50% मेल मैरिड है, तो कितने लोग मैरिड हो गए, कितने % लोग मैरिड हो गए? परसेंट में पूछा हूँ, परसेंट। अच्छा। हिंदी में, एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। कुल जनसंख्या का 4/9 भाग विवाहित है, सॉरी, कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है। परसेंट में पूछे हैं, पढ़ो बढ़िया से। कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है। कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, तथा शेष महिलाएं हैं, तथा शेष महिलाएं हैं। तो शहर में, एक सेकंड, तथा शेष महिलाएं हैं। 50% 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो 50% पुरुष विवाहित हैं, तो शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं? तो शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं?
नहीं हो सकता। विवाहित अगर कोई लड़का होता है तो क्या वो अकेला विवाहित है? उसके साथ उसकी वाइफ भी होगी कि नहीं होगी? हमने बोला कि टोटल शहर में कितने लोग विवाहित हो गए, तो हम एक ही कस्बे की बात कर रहे हैं, तो विवाहित हो, ऑब्वियसली ऐसा होगा, कोई ज्यादा कोई कम नहीं हो सकता। चलो देखो समझो, आप आपने कोशिश किया होगा इस तरीके से बनाने का। देखो क्वेश्चन है कि 1,89,000 शहर की पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में इस शहर में 1,89,000 लोग हैं टोटल। इस शहर में मेल कितने हैं? तो मेल है टोटल पॉपुलेशन का 1,89,000 का 4/9, ऐसा ही है ना। 4/9 ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर मेल। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे 21,000 में। 21,000 इंटू 4 इक्वल टू 84,000। यानी इस टाउन में 1,89,000 पॉपुलेशन में से 84,000 84,000 क्या है? मेल है। अब फीमेल भी पता चल जाएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे इसको। तो फीमेल की पॉपुलेशन कितनी हो गई? फीमेल की पॉपुलेशन हो गई 1,89,000, 1,89,000 से माइनस कर देंगे 84,000, तो कितना हो जाएगा? 1,05,000। कितना? क्लियर? 1,05,000 पॉपुलेशन क्या है? फीमेल का है। अब इसके बाद का लाइन क्या बोलता है? हमने मेल और फीमेल को अलग अलग कर दिया, नोट नहीं करना इसको। अभी मेल और फीमेल को अलग अलग किया, अभी तक तो मेल और फीमेल को अलग अलग कर दिया। अब कह रहा है कि मेल मैरिड है, तो मेल में मैरिड निकालो। मेल में मैरिड कितने हैं? तो मेल में जो मैरिड मेल जितने था, मेल 84,000 था, इसका 50%, 50% मीन्स आधा लिखाए थे, 50% का वैल्यू लिखाए थे 1/2, तो ये हो जाएगा 42,000। यानी मेल मैरिड हैं कितना? 42,000। तो इस टाउन में अगर मेल मैरिड है 42,000 तो फीमेल भी 42,000 ही मैरिड होगी। इस एक ही टाउन की बात हो रही है ना। अगर मेल मैरिड है उतना तो फीमेल भी उतना मैरिड, तो टोटल कितने पीपल्स हो गए मैरिड? 84,000। और वही मैंने पूछा है, मेल क्लियर नहीं किया था। मैंने कहा था कि मेल
इतना मैरिड हैं, तो टोटल कितने लोग मैरिड हो गए? टोटल मैरिड कितने हो गए, इस हिसाब से डबल हो गए। तो मैरिड लोग हो गए 84,000 आउट ऑफ कितने लोग में से? 189,000 में से। इतने में से इतने मैरिड हो गए, तो परसेंट में निकालना है, तो परसेंट कितना पर निकलेगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, काटो इसको, 3 जीरो कटेगा, 21 के टेबल से भी कटेगा, 4 बार में, 21 के टेबल से 9 बार में, 4/9 इंटू 100। या तो करो, या तो 400/9 करके भाग दे दो, या फिर हमने 4/9 की वैल्यू लिखाया है फ्रैक्शन में, लास्ट में लिखाया होगा 4/9, 4/9 कहीं पर लिखाया है? हाँ, 4/9 की फ्रैक्शन लिखाया था 44 4/9%। तो 44 4/9% डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो आप डिवाइड करो, 4 इंटू 100 करेंगे तो 400, 400 में 9 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो ये आंसर होगा। और आपका आंसर आया था 22, उसका सिर्फ डबल करना था। डबल कर देते तो आंसर आ जाता है ना, आपने सिर्फ मेल का निकाल दिया, डबल करते तो आ जाता। 22 का डबल 44 और 2 का डबल 4। अब सुनो, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं था, सीधा हम लोग रेशियो से ही काम कर लेते। आपने चूंकि ऐसा ऐसा किया है, इसलिए मैंने ऐसे बताया। आप लोग का कॉपी देख रहे थे, आप लोग ऐसे ही बना रहे थे, इसलिए हमने भी बता दिया ऐसे ही। आंसर तो निकल गया, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया। हम लोगों को काम इतना करना नहीं था, सीधा इतना करना था। देखो, इतना करना था। और क्वेश्चन का पहला लाइन बोला है कि 1,89,000 तो है ही, लेकिन सेकंड लाइन लिखा है कि जितने पॉपुलेशन है उसका 4/9 मेल है, 4/9 मेल है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे रेशियो निकल जाएगा। जितने पॉपुलेशन है उसका 4/9 मेल है। मैंने कहा था ना कि जो रिजल्ट होता है वो ऊपर होता है और नीचे टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब टाउन में 9 लोग रहते हैं, जिसमें से 4 लोग क्या हैं, मेल है। क्लियर हो गया? इस फ्रैक्शन से ही क्लियर हो गया कि टाउन में 9 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग मेल हैं। तो फीमेल कितने हो गए? लो, 9 में से 4 मेल हैं, तो फीमेल कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ लिखा मेल, यहाँ लिखा फीमेल। तो मेल 4 है और फीमेल कितने हैं? 5 है। ये इस स्टेटमेंट से पता चला। टोटल कितने हो गए तब इस हिसाब से? 5 और 4 9। अब इसके बाद दूसरी लाइन बोला कि जितने मेल हैं उसका 50% मैरिड है। 50% मीन्स हाफ, आधा। तो मेल 4 है, तो 4 का आधा मैरिड हो गया। कितने लोग हो गए मैरिड? 2 मैरिड हो गए। तो 2 फीमेल भी मैरिड हो जाएगी 5 में से। तो टोटल मैरिड कितने हो गए आउट ऑफ कितने में? 9 में। देखो यही तो आया था यहाँ पे 4/9। तो 100 पे कितना? ये हो जाएगा 44 4/9% आंसर। इतना ही करना था हम लोगों को इस क्वेश्चन में। ठीक है,
कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमने कंपैरेटिव डाटा आपसे पूछा था, रियल तो पूछा नहीं था। मैं पूछता कि कितने लोग विवाहित हैं, तब फिर आप 84,000 बोलते। मैंने तो परसेंटेज में ही पूछा था। तो कंपैरेटिव डाटा निकालने के लिए सिर्फ कंपैरेटिव डाटा की ज़रूरत पड़ती है, रियल डाटा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ज़रूरत ले भी लेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, आगे इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछता कि कितनी % महिलाएं मैरिड हैं, अब आंसर क्या होता? नहीं, सेम कैसे हो जाता? कितनी परसेंट महिलाएं मैरिड हैं, कितनी महिलाएं मैरिड नहीं है। महिला का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा पुरुष के साथ। 10 लोग मैरिड हैं तो 10 लोग मैरिड यहां भी हैं, लेकिन 10% नहीं है, परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाएगा। हाँ, 40% होगा। देखना कैसे, 5 में से 2 लोग मैरिड है महिला में, तो 2 मैरिड है आउट ऑफ 5 से, तो 100 पे कितना, ये कटता 20 25 100, 20 दूना 40%। अब पुरुष में देखो, 2 लोग मैरिड हैं आउट ऑफ 4 में से, तो 100 में कितना, तो ये 50%, जो डाटा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। पुरुष में 50% है और महिला में 40%, लेकिन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। ठीक है, परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी जो रियल वैल्यू है वो आपस में बराबर होगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि ए से बी 20% ज्यादा है, तो बी से ए 20% कम नहीं होगा। यही तो फर्क है परसेंटेज में। अगर आपके पास मेरे से 20% ज्यादा पैसा है, इसका मतलब आपसे हम 20% कम नहीं है, चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर ये कहता है कि मेरे से आपके पास 20 रुपया ज्यादा है, तो आपसे हम 20 रुपया कम हो जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाएगा। देखना कैसे, अगर आप 100 रुपया आपके पास है और किसी के पास 120 रुपया है, तो ये कहा जा सकता है कि इससे इसके पास 20 रुपया ज्यादा है, और यह भी कहा जा सकता है कि इससे इसके पास 20 रुपया कम है। लेकिन 20% कम नहीं है। परसेंट में देखो निकालते हैं, देखना है, पहले इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ से इस तरफ 20 रुपया ज्यादा है, 20 ज्यादा है किस पे, 100 पे, तो 100 पे कितना, 20% ज्यादा हो गया ये। अब ऊपर वाला का निकालते हैं, इधर से इधर आ रहा है, 20 कम है किस पे, 120 पे, 120 से ना 20 कम है, यहाँ पे कंपेयर तो 120 से कर रहे हैं ना, 20 कम है 120 पे, 100 पे कितना, ये कितना हो गया, 0 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर कट जाएगा 3 दूनी 6, 10 दूनी 50/3, यानी 16 2/3% कम है। इससे ये 20 रुपया ज्यादा है, इससे ये 20 रुपया कम है, इससे ये 20% ज्यादा है, तो इससे 16 2/3% कम है। परसेंटेज का ये रूल है, परसेंटेज में अगर आप हमसे 20% ज्यादा है तो आपसे हम 20% कम नहीं है। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों की बेस बदल गई। एक बार आप इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, तो दूसरी इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, तो दोनों की बेस बदल गई। और बेस हमेशा क्या होना चाहिए, 100। अगर 100 बेस है तब तो परसेंटेज होगा। जब बताओ, इधर से इधर जा रहे थे तो इसकी बेस 100 थी, तब तो ये परसेंटेज है। लेकिन इधर से इधर आ रहे थे तो इसकी बेस 100 थी नहीं थी, तो फिर आप वैल्यू को आप परसेंटेज में नहीं लिख सकते जब तक कि आप 100 से मल्टीप्लाई ना कर दें। क्योंकि परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्या था कि उसका बेस 100 होना चाहिए। 100 नहीं है तो आप नहीं बोल सकते। समझ में आ गया? परसेंटेज वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाएगा। लिखो आगे,
ऐसा क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा देर। क्वेश्चन भी पेपर में पूछता है कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना % कम है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी बनाओ, एक क्वेश्चन और। इन अ कॉलेज total number of students appear in the examination. Total number of students appeared in the examinations are 1200. Are 1200. Are 1200. In which 60% of total students are boy. 60% of total students are boy and rest are girl. And rest are girl. And rest are girl. फोर्टी परसेंट 30% लिखना। 30% of boy are passed in the examination. 30% of boy are passed in the examination. 30% of boy are passed in the examination. And 20% of girls are also passed in the examination. Are also passed in the examination. What percent of the total students are passed? What percent of the total students are passed? What percent of the total students are passed? फिर से क्वेश्चन सेम है, आप समझ के बनाओ, हिंदी में लिखो। इस बार लैंग्वेज सिर्फ अलग है, विवाहित वाला लैंग्वेज नहीं है इस बार। ऐसा मत समझना कि एक लड़का पास हुआ तो एक लड़की भी पास हो जाएगी, ऐसा नहीं। हाँ, तो क्या लिखा है? तो एक कॉलेज में 1200 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। एक कॉलेज में 1200 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। एक कॉलेज में 1200 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 1200 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिसका 60% लड़के थे तथा शेष लड़कियां थी। जिसका 60% लड़के थे तथा शेष लड़कियां थी। तथा शेष लड़कियां थी। 30% लड़के और 20% लड़कियां परीक्षा में पास हुई। 30% लड़के तथा 20% लड़कियां परीक्षा में पास हुई। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए?
देखो क्या बोला था कि एक परीक्षा में 1200 विद्यार्थी, एक तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि टोटल 1200 विद्यार्थी था, इसमें से 60% क्या था, लड़के थे। तो 60% निकाला तो परसेंट से बटा 100 होता, 2 जीरो कट जाता, तो 12 छक 72, 720 लड़के थे। तो बाकी लड़कियां होगी, बॉय इतना हो गया, तो गर्ल्स कितने हो गए, गर्ल्स 1200 में से 720 माइनस कर देंगे तो हाँ 216, कैसे, हाँ 480, 1200 में से अच्छा, क्यों, 720 ही होगा ना। तो 720 1200 में से माइनस कर देंगे तो 480 ही तो होगा। 480 बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग कर लिया। इसके बाद उसने बोला कि जितना भी बॉय शामिल हुआ था उसमें से 30% पास हो गया, तो इसका 30% निकाल देंगे। बॉय जितना था उसका 30% पास हुआ, फिर परसेंट से 2 जीरो कटेगा, 216 पास हुआ। 720 का 30% निकाला तो कितना आया, 216। और जितनी गर्ल्स हैं उसका 20% पास हुई, ये 96 पास हो गई। टोटल कितने पास हो गए, 6 6 12 और 30 और 1 31, 312, 312 लोग टोटल पास हो गए, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर। लेकिन ये 312 का आंकड़ा कितने विद्यार्थी में आया, 1200 के विद्यार्थी में। हो गया, तब काम हो गया। 312 पास हुए आउट ऑफ 1200 पे, तो 100 पे कितना परसेंट में निकल गया, 5% निकाल लिए, कट जाएगा। और ये 3 के टेबल से कटेगा, 12 के टेबल से कट जाएगा क्या, कट जाएगा। 12 दूना 24, 26%। ये क्वेश्चन का, हालांकि इस क्वेश्चन के लिए ये भी मेथड सही है, जल्दी बन जाएगा। ऐसे ही बनाई थी, रेशियो से गई होगी तो इससे ज्यादा कैलकुलेशन हो गया होगा इस बार। नहीं, बहुत कम कैलकुलेशन हुआ था। चलो वैसे भी ट्राई कर लेते हैं।
डाटा क्या था कि 60% क्या है, टोटल स्टूडेंट्स में मेल हैं, फीमेल कितने हैं, 40% हो गए। उसके बाद देखना डेविएशन लगा रहे हैं, ज़्यादा इजी रहे। देखना डेविएशन से एक मेथड है जो आगे जाके अभी थोड़े ही देर में बताएंगे। डेविएशन से करते तो और जल्दी होता। बताओ मेल बॉय में कितने पास हैं, 30%, और गर्ल्स में कितने पास हैं। तो मैं इसको डेविएट कर दे रहा हूँ कि गर्ल्स में अगर 20 हैं तो बॉयज में भी 20 है, लेकिन 10% एक्स्ट्रा है, 10% एक्स्ट्रा है अपने संख्या का। तो 10% एक्स्ट्रा है तो टोटल कितने कितने परसेंट एक्स्ट्रा हो गया, इस हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे। मेल मेल ही एक्स्ट्रा है ना, तो 60 में 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना एक्स्ट्रा हो गया, 6, 10 छक 60, और 6 इसमें जोड़ देंगे, 20 और 6 26%। ये नहीं समझ में आया, डेविएशन आगे जाके पढ़ाएंगे, मेथड ही पढ़ाएंगे डेविएशंस आगे जाके। और डेविएशंस लगाएंगे ना तो सेकंड में हो जाएगा, बनाने की जरूरत इस क्वेश्चन को नहीं है। इतना जल्दीबाजी क्या है तुमको। पूरा डेविएशन का टाइप ही पढ़ाएंगे हम। तोड़ देने ऐसे इसको ब्रेक कर दिया सीधा। दूसरी बात, आप दूसरे तरफ भी जा सकते हैं। देखो बॉयज में 30% था, और यहां कितना था, 20%। 20% को लिख दिया। गर्ल्स में 30% गर्ल्स में भी है, लेकिन 10% कम है। तो इस हिसाब से कितने कम हो गए, देखना 10% कम हो गया, और है कितने फीमेल, इस हिसाब से 4% कम हो गए, 10 चौका 40, यानी जो आपने माना है उससे 4% कम। 30 माइनस 4 कितना, 26। दोनों तरफ जा सकते हैं, डेविएशन का रूल है, आप किसी भी एक तरफ से आप उसको डेविएट कर दो, मतलब दोनों की बराबर करने की कोशिश करो। आपने बराबर किया तो इरर कितना का आया, उसी इरर को आपको बढ़ा देना है या घटा देना है। हमने बराबर किया, यहाँ पे फिर से समझो, 60% बॉयज था, 40% गर्ल्स था, लेकिन रिलेशन ये था कि जितने बॉयज हैं उसमें से पास कितने हैं, 30%, और गर्ल्स कितने पास है, 20%। मैं क्या करूं कि बॉयज और गर्ल्स को बराबर कर दूं किसी भी तरीके से, लेकिन बराबर करना ही गलत हो गया, क्योंकि है तो रियल में 30 और 20, और आप बराबर कर रहे हैं, तो इरर तो हो गया ना। तो उस इरर को या तो आपको माइनस कर देना है या फिर प्लस कर देना है। अब आप डेविएट कैसे कर रहे हैं, प्लस करके कर रहे हैं कि माइनस करके कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो डेविएट अगर आप यहां करते हैं तो 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 प्लस करके आप कर रहे हैं, तो प्लस करके कर रहे हैं तो बॉयज वाला में आप डिवाइड कीजिए, 10 छक 60, यानी 6 प्लस करना पड़ेगा इसमें। और डेविएट अगर यहां कर देते हैं 30 माइनस 10, तो यहां पर आप डिवाइड करते 4, इसका मतलब 4 माइनस कर देते 30 में से। अगर प्लस करें तो प्लस 20 20 20 प्लस 6 नहीं, 30 माइनस 4, 30 माइनस 4 हो रहा है ना, मतलब आप मान रहे हैं 30 और हो जा रहा है 4% का इरर। 30 माइनस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26।
और आप कर रहे हैं यहाँ 20 दोनों को, अब हो जा रहा है कितने परसेंट का, 10 से 6 बार में 6% का एरर पॉजिटिव में रहा, तो 20 और 6 26। अगर इस तरफ से डेविएट करते हैं तो 20 प्लस 6 करना पड़ेगा, इस तरफ से डेविएट करते हैं तो 30 माइनस 4 करना पड़ेगा। जो भी हम माइनस या प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू ये रूल है डेविएशंस का, आगे जाके पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, एक मेथड है डेविएशन, इस क्वेश्चन में लगाया जा सकता था। बाकी आपको जो रेशियो बताए हैं उस रेशियो से भी आप काम करें, क्वेश्चंस होगा। हम लोग को अल्टीमेट पर्पस क्या है, जल्दी बनाना, चाहे जैसे भी बन जाए। इसको रेशियो से करते तो कैसे करते, 60% बॉयज था, 60% क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि 60% बॉयज है, तो जैसे ही 60% बॉयज है तो आपने इसका फ्रैक्शन लिखा, 60% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/5। इसका मतलब 5 टोटल विद्यार्थी थे जिसमें से 3 बॉय हैं, 5 में से 3 बॉय हैं। बोला था ना कि जो बॉय होगा वो रिजल्ट होगा वो ऊपर रहेगा, यानी 5 कॉलेज में विद्यार्थी टोटल हैं जिसमें से 3 बॉय हैं। यहाँ लिखते हैं 3 बॉय और गर्ल्स, गर्ल्स कितने, 5 में से 3 बॉय हैं तो गर्ल्स कितने हो गए, 2। अब कह रहा था कि जितने बॉय और गर्ल्स हैं उसका बॉय में से कितने परसेंट बॉय में से कितने परसेंट पास हुए, क्वेश्चन में लिखा हुआ 30%। अच्छा, गर्ल्स में से टोटल कितने पास हुए, गर्ल्स में से टोटल पास हुए 20%। इस हिसाब से टोटल कितना हो गया, 90 और 40 130, 130% पास हुए टोटल कितने में, 5 विद्यार्थी में, 100 में कितना। अब मैं क्या करूं, परसेंट के लिए बटा 100 आता, 100 से 100 क्या हो जाता, कट जाता, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26%। या फिर 100 से गुना भी ना करते, डायरेक्ट परसेंट में तो है ही, 5 से खाली डिवाइड कर देते हैं, समझ में, 100 से गुना ही करना मूर्खता हो गया। यहाँ टोटल कितने हो गए, 30 90 और 40, 30 90 और 40 130%, लेकिन 130% आउट ऑफ कितने में, 5 में, तो ये कितने परसेंट हो गए, 26%। ठीक है ना, ऐसे रेशियो से हम लोग कर लेते। तो ये भी जल्दी हो गया। हाँ, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। परसेंटेज चैप्टर में यही चीज आपको सीखना है, आपको आता तो सब कुछ है, बट तरीके चेंज करना है बनाने का, ताकि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के लिए सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज
और डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज क्या है? क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी। क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी। क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी। क्रम से बढ़ाना या क्रम से घटाना, ऐसे। जैसे देखो, पेट्रोल का दाम पहले 100 रुपये पर लीटर था, अब बढ़ गया 20%। 100 का 20%, 20 रुपये बढ़ जाएगा, 120 रुपये पर लीटर हो गया। फिर आगे बढ़ गया 10%। तो अगली बार जब बढ़ेगा तो उसकी बेस प्राइस क्या होगा, 100 या फिर 120? क्योंकि 100 से 120 तो चल ही रहा था, फिर दोबारा बढ़ गया तो अगली बार 120 पर बढ़ेगा ना, कि 100 पर बढ़ेगा? जो था प्रीसीडिंग में उससे बढ़ेगा। तो 120 का 10% 12 रुपया बढ़ेगा। 120 का 10% 12 रुपया होगा ना। 120 का 10% निकालेंगे, 10/100, तो 12 रुपये बढ़ गया। यानी अब पेट्रोल कैसे हो गया, 132, 12 रुपये बढ़कर। फिर अगली बार जब बढ़ेगा तो किस पर बढ़ेगा, 120 पर कि 132 पर? इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट। बढ़े हुए को दोबारा बढ़ा देना ही कहलाएगा सक्सेसिव इंक्रीज। बढ़ गया, फिर बढ़े हुए पर बढ़ गया, फिर बढ़े हुए पर बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट। क्लियर? या फिर बढ़े हुए पर घट जाना क्या कहलाएगा, सक्सेसिव डिक्रीमेंट कहलाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। रेशियो भी यूज कर सकते हैं, फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, बेसिक भी यूज कर सकते हैं, सब यूज कर सकते हैं। तो एक मेथड है कि अगर आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट में 2 इंक्रीमेंट करना है तो वो 2 इंक्रीमेंट इस तरीके से कर सकते हैं, a + b + ab/100। कितना परसेंट का 2 इंक्रीमेंट, अगर सक्सेसिव लगातार 2 इंक्रीमेंट हो सक्सेसिव में, तो उन इंक्रीमेंट को इस तरीके से फाइनल इंक्रीमेंट ला सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट के प्राइस में 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ 20% और 10% का, तो अब उसकी प्राइस कितना हो गया, यानी कितना बढ़ गया अब उसकी प्राइस। तो मान लेते हैं पहली बार कि 100 था, 100 से 20% बढ़ा तो 120 हो गया, फिर 120 से 10% बढ़ा तो कितना हो गया, 12 बढ़ गया तो 132 हो गया। तो फाइनल इंक्रीमेंट 2 सक्सेसिव होने के बाद कितना हुआ, पहले से तो 100 ही था ना, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ तो 132 हो गया। तो कितने परसेंट बढ़ गया। और ये फार्मूला भी वही कहता है, पहली बार इंक्रीमेंट हुआ 20, दूसरी बार इंक्रीमेंट हुआ 10, और यहाँ पर 20 × 10 लिखना है बटा 100, काट देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, यानी 20 और 10 30 और 2 32, यानी फाइनल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 32%। आया समझ में? बेसिक भी वही कर रहा है, फार्मूला भी वही कर रहा है, लेकिन फार्मूला से जल्दी हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे। तो रेशियो से भी जल्दी हो जाएगा। रेशियो देखो करते हैं, अगर 20% इंक्रीमेंट हुआ तो हमने इसकी फ्रैक्शन लिखाया है कॉपी में 1/5, और इसकी भी फ्रैक्शन लिखाया 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 5 से 6 हुआ, और यहाँ पर 10 से, तो यहाँ लिखते हैं पहली बार 5 से 6 हो गया, दूसरी बार 10 से 11 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 10 × 50 मल्टीप्लाई करना है, और 50 से 66 हो गया। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया किस पे, 50 पे, तो 100 पे कितना, 50 दूना 100, 16 दूना 32, यानी 32% का इंक्रीमेंट आया।
तो आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, रेशियो भी यूज कर सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे अब। सक्सेसिव इंक्रीमेंट समझ में आ गया ना, इस फार्मूले से आप ऐड कर सकते हो। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 40%। The price of sugar is increased by 40%. Then after again increase by 15%. Then after again increase by 15%, 15. Then after again increase by 15%. Then after again increase by 15%, 15%. Find the final increment in the price of sugar. Find the final increment percent in the price of sugar. हिंदी में लिखो, चीनी के दाम में 40% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के दाम में चीनी के दाम में चीनी के दाम में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यही लिखा है ना, बस इतना ही लिखा है। अच्छा ठीक है, चीनी के दाम में 40% की वृद्धि हो जाती है, उसके बाद पुनः 10% वृद्धि हो जाती है। उसके बाद चीनी के दाम में 40% की वृद्धि हो जाती है, उसके बाद पुनः 15% की वृद्धि हो जाती है। तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आपने बनाया हम्म कितना है? ठीक है।
आपने कैसे बनाया? ए प्लस बी से। यहाँ पर आपने बढ़ाया कितना? 40, यहाँ पर 15। हर क्वेश्चन में लगेगा, हर क्वेश्चन में लगेगा। काट देते हैं 0, 5 के टेबल से 3 बार में, 5 के टेबल से 2 बार में, 2 के टेबल से 2 बार, 3 दूना 6 हो गया। 40 और 15, 55 और 6। ठीक है, आप रेशियो भी ले सकते हैं, लेकिन रेशियो से जल्दी हो जाएगा ये अगर ऐसे बनाओगे तो। अब सुनो, अगर गलती से डिक्रीज आ गया तो जहां डिक्रीज होगा वहां माइनस होगा इस फॉर्मूला में। अगर एक इंक्रीज है और एक डिक्रीज है तो इंक्रीज वाले पे प्लस रखना है, डिक्रीज वाले पे माइनस। ठीक है, दो से ज्यादा कंडीशन रखी हो रहेगा। देखो, सपोज एक 10% है और एक 20% इंक्रीमेंट है और एक 30% इंक्रीमेंट है, और फाइनल इंक्रीमेंट आपसे पूछेगा। 3 बार इंक्रीमेंट हुआ, फाइनल इंक्रीमेंट पूछा, तो मैं सबसे पहले 2 को सिंगल इंक्रीमेंट कर देंगे कि 2 बार बढ़ता तो कितना बढ़ता। यानी हम लोग यहाँ से 2 बार इंक्रीमेंट करके यहाँ से छलांग यहाँ लगा लेंगे, पहली इंक्रीमेंट दूसरी इंक्रीमेंट पर पहुंच गए यहाँ। ठीक है, तो यहाँ वाले प्राइस से फिर यहाँ वाले बढ़ना है, फिर इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो इन दोनों को पहले कनेक्ट करो, 10 + 20, 10 × 20, इस हिसाब से 32 आ गया इसका। अब इसका 30 है, अब इन दोनों को एक साथ कर दो, 32 + 30, 32 × 30 / 100, फाइनल आंसर हो गया। मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ 2 को एक साथ कर सकता है, 3 को एक साथ नहीं कर सकता, 2 बार फिर करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, 3 के लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन वो ज्यादा कैलकुलेशन है। फॉर्मूला तो है 3 के लिए, ये है a + b + c + ab/100 + bc/100 + ca/100 + abc/10,000। ऐसे तो वो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। इतना करने से अच्छा है कि 2-2 बार करके ही काम कर लें। लिखिए, या फिर रेशियो से करेंगे तो फिर 3 के लिए भी जल्दी हो जाएगा। जैसे 10% का इंक्रीमेंट था, 20% का और 30% का, और हमें रेशियो से करना है, तो 10% इंक्रीमेंट क्या होगा? 1/10, 1/5 और 3/10। यहाँ लिख देंगे 10 से 11, यहाँ लिख देंगे 5 से 6, यहाँ लिख देंगे 10 से 13, और काम हो जाएगा एक ही साथ। 10 से 100 बार में 500 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 66 × 13, 13 × 78, 7 78 और 7 85, 868, 858, 858, और 500 से 858 हुआ, 358 का इंक्रीमेंट हुआ, 500 पे 100 पे कितना, यही आंसर हो जाएगा। 4 भी रहेगा तो इसी रेशियो में लग जाता, 5 भी रहता तो इसी रेशियो में लग जाता। ठीक है, दोनों ही मेथड है, दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो। जाओ, एक क्वेश्चन और, डिक्रीज वाले। डिक्रीज भी तो सेट करने आना चाहिए। लिखो, प्राइस ऑफ
price of object is first increased by 50%, then after decrease by 20%, then after decrease by 20%. Find the final change in the price of object. Find the final change in the price of object. एक वस्तु के दाम पहले 50% बढ़ जाती है। एक वस्तु के दाम पहले 50% बढ़ जाती है। एक वस्तु के दाम पहले 50% बढ़ जाती है। एक वस्तु के दाम पहले 50% बढ़ जाती है। एक वस्तु के दाम पहले 50% बढ़ जाती है, पुनः 20% घट जाती है। सही है, पुनः 20% घट जाती है। तो कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन? देखो 40, ए बी फार्मूला लगाओ, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यही बोलता है फार्मूला। लेकिन फर्स्ट इंक्रीज हुआ है 50 का, तो 50 प्लस में लिखेंगे। अच्छा, सेकंड इन डिक्रीमेंट हुआ 20 का हुआ है ना, तो -20 लिखेंगे। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करना है और एक प्लस और एक माइनस है, तो साइन माइनस हो जाएगा ना, होगा ना? बोलो, यहाँ तुम प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस तो माइनस से आ जाएगा ना, तो इसको माइनस यहाँ लिखना। साइन को देखना है, अगर दोनों माइनस है तब यहाँ प्लस, एक प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पर, ये माइनस हो जाएगा। 50 × 20 बटा 100, 2 0 कट जाएगा, यानी 50 माइनस 20 और 10 यहाँ 20 10 30 माइनस में आ गया, तो 20% का इंक्रीमेंट होगा। ध्यान देना इस पर साइन का। नहीं, आपको ध्यान ये देना है कि अगर ये प्लस रहता तो यहाँ प्लस नहीं आता, फिर इन दोनों डिसाइड करता कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है, पहले डिक्रीमेंट ही हो जाता, तो ये माइनस है ये प्लस है, तब भी माइनस प्लस यहाँ माइनस होता। साइन तो यही कहती है ना कि माइनस और माइनस कनेक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस कनेक्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस और प्लस कनेक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। साइन तो ये कहती है, तो यही ध्यान देना है आपको। प्लस प्लस कनेक्ट हो रहा था तो प्लस हो रहा था, अब प्लस माइनस कनेक्ट होगा तो फिर माइनस होगा। हाँ, कोई भी दोनों में से माइनस एक आ गया तो माइनस ही होगा। ठीक है, आगे नहीं तो रेशियो से कर लो। 50% क्या है? 1/2। 20% क्या है? 1/5। लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट है और यहाँ डिक्रीमेंट है, एक डिक्रीमेंट है ना 20% का, तो यहाँ 2 से 3 करेंगे, लेकिन यहाँ 5 से 4 करेंगे, क्योंकि 5 से 1 कम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 12। कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया 10 पे, 100 पे कितना? 1 0 कट जाएगा, 20% आ जाएगा। या तो आप रेशियो यूज कर लो, फिर रेशियो में तो लफड़ा ही नहीं है, मैंने पहले बता दिया है कि इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए टॉप पे माइनस लगाना है। नेक्स्ट, अब सुनो, ये फर्श है और ये फर्श रेक्टेंगुलर है, तो इसकी लेंथ को भी आप बढ़ा दो। उस दीवार को हमने तोड़ दिया, तो
इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। क्या इसका ब्रेड्थ बढ़ा? नहीं बढ़ा, सिर्फ दीवार को तोड़ दिया, तो लेंथ बढ़ने से इसकी एरिया भी बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगा? अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो इसकी एरिया भी 20% ही बढ़ेगा। कब? जब ब्रेड्थ को नहीं बढ़ाएंगे तब, क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीमेंट नहीं हो पाया, एक ही बढ़ पाया, दूसरा नहीं बढ़ पाया। अगर एक बढ़ाते हैं तो उतना ही इंक्रीमेंट होगा जितना लेंथ इंक्रीमेंट हुआ। कोई एक बढ़ा दोगे तो ब्रेड्थ इंक्रीमेंट करोगे तो 10% ब्रेड्थ इंक्रीमेंट होगा तो एरिया भी 10% बढ़ेगा। हाँ, और अगर ये 20% बढ़ेगा तो एरिया भी 20% ही बढ़ेगा, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बढ़ जाएगा तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। तब फिर आप फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि फार्मूला में अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा तब वो सक्सेसिव इंक्रीमेंट देगा। फार्मूला एरिया का क्या कहता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दो वेरिएबल कहीं भी मल्टीप्लाई फॉर्म में आए तो ये क्या हो जाएगा? सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ऐसे फॉर्मेट में आप ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिखो अब। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज increase by 5%. Length of rectangle is increased by 5%. Length of rectangle is increased by 5%. And the breadth is increased by 2%. And the breadth is increased by 2%. Find the percentage change in the area of rectangle. Find the percentage change in the area of rectangle. Find the percentage change in the area of rectangle. 10%। फार्मूला लगाइए आप। फार्मूला सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो गया ना, लेंथ ब्रेड्थ दोनों बढ़ा। फार्मूला आप लगाइए। हिंदी में ए लिखो, हिंदी में बैठा रहता है चुपचाप। लिखिए, लंबा एक आयत की लंबाई को 5% बढ़ा दी जाए। एक आयत की लंबाई को 5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 2% बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई को 2% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 0.7। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक आयत की लंबाई को 5% और चौड़ाई को 2% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला तो कहता है यही, a + b + ab/100। तो लगाओ, पहला वाला लेंथ है, दूसरा वाला ब्रेड्थ है। तो यहाँ पर 5 रखेंगे, दोनों प्लस ही रखेंगे क्योंकि दोनों ही में इंक्रीमेंट हो रहा है। 5 + 2, और यहाँ क्या लिखेंगे? 5 × 2/100। तो 5 + 2 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, 1/10। 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं। 7 + 0.1 यानी 7.1% का इंक्रीमेंट होगा। आया समझ में? तो एक वाला क्या बताया? ओके, अगर मैं कहता कि लेंथ एक रेक्टेंगल का बढ़ा दिया, आप ब्रेड्थ को नहीं बढ़ाया, मैं ऐसे लिखा था कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इतना कहता। इसका मतलब यह हुआ कि लेंथ बढ़ाएंगे, अब ब्रेड्थ नहीं बढ़ाया। मैं यहां लिखता क्या? लेंथ 10 बढ़ा,
अब ब्रेड्थ बढ़ा ही नहीं तो इसको क्या कर देता, 0। ब्रेड्थ बढ़ा ही नहीं तो 0 कर दिया। अब इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो 0, और यहां मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू 0, वो भी तो 0 हो जाएगा। अब इधर वाले पूरा 0 हो गए तो सिर्फ 10 ही बच गया ना। यही चीज तो मैं बोल रहा था कि अगर लेंथ खाली बढ़ेगा तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो ही नहीं पाया। अगर 10 ये बढ़ा तो एरिया भी 10 ही बढ़ेगा। अब ब्रेड्थ अगर 20 बढ़ा तो एरिया भी 20 ही बढ़ा, लेकिन दोनों बढ़ गया तब सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, मैं इसलिए बताया कि अगर एक ही चेंजेज रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ पेपर में तब वही आंसर होगा। अगर दोनों में से कोई एक ही दिया, अगर 20 दिया तो 20 ही आंसर होगा, 25 दिया तो 25 ही आंसर। इंक्रीज है तब फिर सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगाना ही पड़ेगा आपको। दोनों अलग भी लेना एक ही वेरिएबल में, मतलब सिर्फ लेंथ हमारा इंक्रीज है और डिक्रीज हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, लेंथ इंक्रीज भी कर देंगे डिक्रीज भी कर देंगे, दोनों कैसे कर देंगे एक साथ? मैंने कहा कि लेंथ को बढ़ा भी दो और लेंथ को घटा भी दो, ऐसे होता है क्या? या तो आप इसको बढ़ाओ नहीं तो या घटाओ, एक बढ़ जाएगी एक घटा हाँ ऐसा, तो फिर साइन का देख लेंगे। अब मिस्त्री को कहना है कि इसको थोड़ा बढ़ा दो और घटा भी दो तो वो हम ही को पागल समझेगा। क्वेश्चन तो पागल वाले ही आते हैं, तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि बोले कि तो वो इस तरीके से होगा जैसे पहले चल रहा था। इनका कहना यह है कि सर आप ऐसा कह सकते हैं, फिर पहले 20% बढ़ा दो और फिर 10% घटा दो, ऐसा हो सकता है। तो फिर तो पहले ही वाला हो गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया और फिर बढ़ा दो, पेट्रोल का दाम बढ़ गया फिर घटा दो, प्लस हो जाएगा बस। फिर उसी में कैसे हो जाएगा? बेस चेंज हो रहा है ना, तो माइनस हो गया 20%। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं 30% बढ़ा और 10% घट गया पुनः, तो पुनः 20% आपका आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा 20%। देखो ना कितना आएगा, चेक करके देखो। 30 बढ़ाया, देखो कैसे कैसे कहां दिक्कतें आई आपको। पहले 30 बढ़ाया तो 100 पर बढ़ा, तो 30 बढ़ाया 100 पर 130 हो गया। फिर जब बढ़ाएंगे तो 130 से 9 घटेगा कि 100 से घटेगा? ये चेंजेज हुआ ना, देखना गड़बड़ कैसे होगा। आप जो कह रहे हैं 30 बढ़ा 10 घटा, ये भी फॉर्मूला कहता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई, ये कहता है। तो 30 बढ़ा 10 घटा, और फिर यहां क्या होगा, साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस, 30 इंटू 10/100, देखना कितना आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल, 30 में से अब 13 घटेगा, ये जो 20 आप कह रहे थे वो कितना होगा, 17 होगा। देख लो चेक करके, 100 से पहले 130 हुआ और फिर 10% घट गया, तो 130 का 10% 13 घट जाएगा तो 117 हो जाएगा। देखो इंक्रीमेंट कितना हुआ, बेस चेंज हो रहा है। आप सीधा नहीं सोचेंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सीधा। दोनों की बेस चेंज होने की वजह से ना ऐसा हो रहा है। आपको सीधा इंक्रीमेंट वाले फॉर्मूला लगाना है जितना भी आ जाए, इसमें कैलकुलेशन आप करें और जितना भी आ जाए वही आंसर होगा। यही तो मैं पढ़ा रहा हूं कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। द साइड ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 2%।
रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 2%. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ सर्कल. बस फिर सीधा सोच ली तुम. फाइंड द परसेंटेज इन द एरिया ऑफ सर्कल. हिंदी में एक वृत्त की त्रिज्या 2% बढ़ा दी जाती है. एक वृत्त की त्रिज्या 2% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कुछ नहीं है, आप सर्कल को देख लो. सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. अब पाई तो कांस्टेंट होता है, 22/7 होता है. आर स्क्वायर इसका मतलब आर इंटू आर. आर इंटू आर यहाँ 2 बार आ गया और दोनों जगह सेम है. इसका मतलब दोनों फॉर्मूला में दोनों प्लेस पर आपको सेम ही वैल्यू लिखना है. आर इंटू आर अलग अलग नहीं ना है, दोनों सेम है 2 बार लेकिन दोनों सेम है. तो जो फॉर्मूला है वहां पर फॉर्मूला में क्या रखेंगे? पहले पर 2 तो दूसरे पर भी 2 ही लिखेंगे. काम हो गया. पहले पर 2 तो दूसरे पर भी 2, ये फॉर्मूला बता रहा है. फिर यहां क्या करेंगे? तो 2 इंटू 2 अब बट्टा 100. यही तो आंसर हो गया. तो क्या हो जाएगा? 2 और 2 4. अच्छा बताओ, इस 4 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 का मतलब 2 अंक के बाद डेसिमल. अगर 4 में 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.4 लिखते हैं क्योंकि एक अंक के बाद एक जीरो एक डेसिमल देता है. 4 में अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो 2 डेसिमल देगा, ऐसे 2 डिजिट के बाद. ठीक है ना. अगर 4 में 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 अंक के बाद डेसिमल देते, ऐसे. समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 के बाद डेसिमल होगा तो 4 तो है ही ऊपर में और डेसिमल 2 के बाद होगा. इसका मतलब क्या हुआ? 4.04. ये 4 और 0.04 इतने % का इंक्रीमेंट होगा टोटल. क्लियर है? आगे सक्सेसिव इंक्रीज समझ में, डिक्रीमेंट अब अगले क्लास में पढ़ाएंगे. आज इतना ही रहने दो. मेन क्या है? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को याद करो. हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड आप ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं करा पाया आपको क्योंकि अभी आपको याद नहीं है. फ्रैक्शन को आप याद कीजिए तब और क्वेश्चन जल्दी बनेगा. कौन सा? 43. पित्तल एल्युमिनियम से 13 गुना भारी है. एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन है. पित्तल एल्युमिनियम से 13 गुना भारी है और लोहा एल्युमिनियम से 8 गुना भारी है. ये पित्तल है. पित्तल को क्या बोलते हैं इंग्लिश? ग्रास. ब्रास. ब्रास, एल्युमिनियम और आयरन, यही है ना. कराई के जो ब्रास है एल्युमिनियम से 13 गुना भारी है और आयरन से और लोहा एल्युमिनियम से 8 गुना भारी है. लोहा एल्युमिनियम से 8 गुना भारी है. यानी दोनों का कंपेयर किससे किया? एल्युमिनियम से. एल्युमिनियम से ब्रास 13 गुना भारी, एल्युमिनियम से आयरन 8 गुना भारी. एल्युमिनियम से कंपेयर कर दिया. कराई कि दोनों को एक साथ मर्ज करने पर जो आभूषण बनेंगे उसमें एल्युमिनियम से 10 गुना भारी हो जाएगा वो मिक्सचर. जो मिक्सचर इन दोनों का बनेगा, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, इन दोनों का जो मिक्सचर तैयार होगा वो एल्युमिनियम से 10 गुना भारी हो जाएगा. हो गया काम. एलिगेशन पे रखो. एक एल्युमिनियम से 13 गुना भारी ब्रास और आयरन 8 गुना भारी और मिक्सचर 10 गुना भारी.
घटा देंगे तो 3 और घटा देंगे तो 2। इसका मतलब दोनों को मिक्स करना है किस रेशियो में? 2:3 में, जो ऑप्शन नंबर बी है। बस बस काम खत्म। कंपेयर हमको इससे करना था 13 और 8 से। 7 को हमने धरने किया है, उसको धरने तो घटा हाँ जी, करना उसका लिख दी कितना मिक्सचर का आया। हाँ, तो ये जो रेशियो आया वो ब्रास और आयरन का आया, ब्रास और आयरन का। जैसे कंपाउंड आते हैं ना, फ्रैक्शन में ईयर होते हैं, उनका कैसे करते 49 is calculate the amount 37,500 8% per annum compounded half yearly half 1.5 year। सिंपल तो है, देखो 8 महीने का? निकाल देता हूँ, पकड़ो आप। हम लोग का प्रिंसिपल कितना था? एक सेकंड और रुक जाओ तुम लोग। 37,500 प्रिंसिपल था और रेट कितना था? 8%। टाइम कितना था? 1.5 साल। हाफ ईयरली का केस है तो हाफ ईयरली में रेट हो जाता। हाफ ईयरली का केस है, इसका मतलब बैंक 6 महीना पर ही उसको क्या करता है? इंटरेस्ट को ऐड कर देता है हाफ ईयरली। तो साल में कितनी बार करेगा? 2 बार। लो, 16 हाफ ईयरली रहेगा तो साल में 3 बार हो जाएगा, तो साल में 2 बार हो। नहीं नहीं, मैं साल की बात किया था ना। साल में कितनी बार? 2 बार। तब हाफ ईयरली का केस है, इसका मतलब कि जो वो रेट देगा वो हर साल कितना हर 6 महीने पर कितना देगा? 4%, क्योंकि 8% ईयरली दे रहा है तो 4% ही देना रहेगा, तो रेट हाफ हो जाएगा। और ये टाइम क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 × 2, 3 बार हो जाएगा। आपने कहा कि सर 6 महीना पर देगा तो 1.5 साल में 3 बार देगा। पहला 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, 18 महीना, 3 बार। तो ये हो गया। इसी पर कैलकुलेशन आपको करना है। अब करो। पास्कल रूल लगाऊं या फिर लाइनिंग लगाऊं, कैसे लगाऊं? जैसे बताओ। नहीं नहीं, मेथड तो बहुत सारे हैं ना, या रेशियो लगाऊं, आप जैसा कहो। तीनों बता दूं? चलो देखो, रेशियो पहले लगाते हो। अभी रेशियो पढ़े, रेशियो लगाते हैं। 4% कितना होगा? 1/25। 1/25 यानी पहला बार 25 से 26 होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीज। नहीं, बैंक में पैसा जमा करो, 1 साल के बाद इंटरेस्ट को आपका ऐड कर देगा और फिर बढ़े हुए पर इंटरेस्ट देगा, फिर बढ़े हुए पर इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीमेंट ही तो होता है। तो देखो कर रहे हैं, पहला वाले 25 का 26 हो जाएगा, लगा रहा हूं रेशियो। फिर अगला साल तो उतना ही देगा, तो 25 का 26 देगा, रेट तो वही रहेगा ना। फिर अगला साल फिर 25 का 26 होगा। ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाई। 25 का क्यूब बोलो 15,625, और 26 का कोई 26 को 3 बार गुना करना। सत्रह हजार कुछ आएगा। 17,576। हाँ, 17,576 माइनस करके भी बता दो। 15,625, 1951 इतना का इंटरेस्ट मिला किस पे? 15,625 पे। तो हमें इंटरेस्ट कितना पर लेना है? 37,500 पर। अब इसको सॉल्यूशन करो, इतना गुना इतना करके इतना से डिवाइड करो, काट देंगे तो हो जाएगा, बट मोबाइल में ही करो। 4682.4 इतना इंटू इतना बटे 15,000, 4682.4। 82.4। देखना इतना है ऑप्शन में। सर मेरे को एक बार ये रेशियो है, लेकिन रेशियो में कैलकुलेशन हम लोगों को ज्यादा करना पड़ता। 42182 42 सही किए क्या? पक्का? मल्टीप्लाई में ला लो।
37,500 यही आ रहा है। 37,500 है। देखो ऊपर वाले हाँ पास्कल लगाओ, पास्कल से भी चेक करो, तब दूसरे मेथड से चेक करता हूँ, अगर सेम आ गया तो फिर यही आंसर होगा। अरे रुको तो, 37,500 पे 4% निकालो, कोई मल्टीप्लाई करके बताओ। 375 इंटू 400, 300 और 300 12, 1500 होगा ना, देखना एक बार। 1500 का 4%, 15। हाँ 60 रुपया। 60 का 4% 240, 2.4, 331, 45 और 180 प्लस 2.4, 4500, 180 और 2.4, ये 2, 8, 6, 4682.4, यहाँ क्या था? ठीक, यही आंसर होगा, वो गलत है। सर एक बार ये बता दो, इसमें कंफ्यूजन। कौन वाले? 42। 42, हाँ ठीक है, जाओ जाओ। नहीं ये वाले नहीं, इनवर्स वाले नहीं। ये वाले हाँ 60 लीटर वाले। हाँ। ऐसा तो मैंने कराया था कई क्वेश्चन। हाँ पर 60 लीटर पानी और अल्कोहल का मिक्सचर है, 2:1 में है, और कितना अल्कोहल और मिला दिया जाए कि 1। ये देखो, वाटर और अल्कोहल का रेशियो इनिशियली 2:1 है, फिर कह रहा है कि कितना अल्कोहल और मिला दिया जाए कि रेशियो 1:5 हो जाए। अब बताओ, आपने अल्कोहल मिलाया है, वाटर तो नहीं मिलाया, तो वाटर को सेम करना पड़ेगा। हाँ तो मैंने इंटू 2 करा। हाँ तो 2 से ये 10 हो जाएगा। हाँ अब बताओ, ये अल्कोहल आपने कितना मिलाया? 1 से 10 कर लिया तो 9 मिलाया, 9 की वैल्यू निकालना है आपको। और टोटल मिक्सचर 2 और 1 3 की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 60, 1 यूनिट 20 होगा तो 9 यूनिट 180 लीटर अल्कोहल और मिलाना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, आप लोग डरो मत, ये सब एक्स्ट्रा पूछ रही है। 58। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं परसेंटेज, पहला चैप्टर है, उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसी का यूज हर चैप्टर में है, ठीक है ना? हाँ, परसेंटेज ही मेन है पूरे अर्थमेटिक का, ये परसेंटेज बेस होता है। परसेंटेज जो अच्छा से कर लिया, पूरे अर्थमेटिक में दिक्कत नहीं आएगी। कौन था? 58। हाँ, फाइंड द टोटल, ये कौन सा बुक है? थोड़ा गलतियां इसमें है, कौन बुक है? किरण पब्लिकेशन का है? इतना गलत कैसे हो सकता है? सोल्यूशन भी गलती कर देता है, ये क्या बेकार आदमी सोल्यूशन किया क्या इसको? फाइंड द टोटल अमाउंट ऑन 45,000, 12% per annum for 2 years and 8 month compounded, थैंक यू हाँ, सर। and 8 month compounded annually। देखो 8 मंथ का मतलब क्या हुआ? 2 साल 8 महीना। नहीं, महीना मत निकालो, 2 साल 8 महीना का मतलब 8/12, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 2/3, यानी 2 साल का पूरा इंटरेस्ट निकालो, और जो तीसरा साल का इंटरेस्ट है उसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, लाइनिंग मेथड से। इसकी तो सोल्यूशन अलग है। ऐसे लाइनिंग मेथड याद है? 4500 इंटरेस्ट है, 4500 ये है, ठीक है? 4500 पे 12% इंटरेस्ट देना है, निकालेंगे 12%। 4500 का 12% कितना होगा? 12×5 = 60, अब 12×4 = 54, 540, फिर 540, फिर 540 का भी 12%, 540 का 12%, 0 0 कैंसिल, 12×4 = 8 4, अब 12×5 = 60, 12×4 = 4, 12×5 = 60 और 4
64, 648 64.8, ठीक। यहाँ पर 540, यहाँ पर 540 का भी 12% 64.8, इस 540 का भी 12% 64.8। सर ये तो बड़ा बेकार मेथड है। पास्कल लगा दूं? हाँ, ऐसे तो एग्जाम में तो क्वेश्चन ही इसके अलावा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर भी नहीं सकते। मैं पता है कैसे करती थी, जैसे 2 साल का निकाल लिया, जो पहले आपने बताया 1 साल का, फिर 2/3, फिर इसमें आंसर गलत आता, फिर इसका सॉल्यूशन अलग, फिर इसमें सुनो, पहले जब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो ना तो इसको लाइनिंग मेथड से ही कर सकते हैं, नहीं तो फिर फार्मूला मेथड से करना पड़ेगा। फॉर्मूला होना चाहिए। पर ये लोग पता क्या करते हैं, माइनस पता नहीं क्यों। कंपाउंड इंटरेस्ट में -1 का -1 होता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट में। 1 प्लस होता है ना, 1 प्लस r/100। कहाँ माइनस किया है? अमाउंट निकाल कहाँ माइनस किया है? किया। हाँ, माइनस किया होगा तो वहाँ डिक्रीमेंट रहा होगा, इंक्रीमेंट ना होगा डिक्रीमेंट रहा होगा। मतलब ऐसे कर लेना, 1 साल का निकाल के 2/3। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। मोबाइल गिरा, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट तुम पढ़ो पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा बहुत जल्दी, तुम पढ़ लेना। ये 3 साल का निकाल लिया, 3 महीने का कैसे निकालना? 3 साल का निकाल के 3 महीने का जो इंटरेस्ट निकलता है ना, वो तीसरा साल जो इंटरेस्ट निकलेगा उसमें 1/4 हो जाएगा सीधा। क्या किया, 3 साल तक का तो निकालेंगे, समझ आया मुझे, पर 3 महीने कहाँ है इनका पढ़ना। फार्मूला देखो, फार्मूला क्या होता है समझो। अब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू r/100। फार्मूला देखो, फार्मूला ये कहता है, और अगर फ्रैक्शन रहा तो एक और करेंगे, फ्रैक्शन रहा तो एक और, फ्रैक्शन नहीं रहा तो यहीं तक फार्मूला है। और अगर फ्रैक्शन में रहा, जैसे 2/1/3 रहा तो 2 यहां रख देंगे टाइम को, ठीक है। और एक और प्रक्रिया रहेगा, 1 प्लस r इंटू फ्रैक्शन, r/100 करना है। फ्रैक्शन मेरा कितना है 1/3, तो r इंटू 1/3/100 करना है। बस यही आंसर आ जाएगा फार्मूला से। इन्होंने क्या किया, वो 3 महीने को 1/4 होता है, PRT/100। कंपाउंड में पीआरटी कैसे लग जाएगा? तो ये PRT/100, ये सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन होगा तब। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड ला दिखा, कौन सा क्वेश्चन था? 59 नहीं, 59 है, 58 कहाँ है? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, कहाँ PRT/100 किया है? अच्छा, जब मन आता तो ऐसे कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला से कर देते हैं कभी कभी। देखो ये इसलिए किया है ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है ना, वो 1 साल के बाद में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो 3 महीना में, हालांकि ऐसे करना है इसका गलत है, इसको करना नहीं चाहिए। इस पर फॉर्मूले पे बनाओ ना, बन जाएगा, पुट कर दूं, देखो आंसर आ जाएगा। जाओ, हमारा क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 है ना, कितना 10 पर कितना जीरो है? 4 जीरो, 10 पर 4 जीरो इंटू 1 प्लस रेट कितना है 20 बटा 100 का पावर कितना है 3। और यहाँ 1 प्लस रेट कितना है 20, आप फ्रैक्शन कितना है 3 महीने का फ्रैक्शन 3/12, 1/4 और बट्टा में 100, खत्म। यही तो आंसर है। 10 पे 4 जीरो और 20 बचे 100, 6/5, 6/5, 6/5
ये कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 5 से 20 × 5 = 100, 21/20 खत्म।